जिन बच्चों का जनवरी 2024 में थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया है ओ लेवल का, आप सभी जानते हैं 13 से 20 जनवरी तक आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होने थे। जो बच्चे थ्योरी के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको लगता है कि उनके ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएँगे थ्योरी में, या उनका थ्योरी का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आप फिर भी पास हो सकते हैं क्या? ये बच्चे पूछते हैं। क्योंकि अगर सर हम मतलब थ्योरी में हमारे कम नंबर है और अगर हम पास नहीं हो पाएँगे तो हम प्रैक्टिकल की फिर तैयारी क्यों करें? क्योंकि हम थ्योरी में तो फ़ेल हैं। और हम प्रैक्टिकल की अगर तैयारी करते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप थ्योरी में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपके चाहे प्रैक्टिकल में कितने भी अच्छे नंबर आ जाएँ, तो फिर आपको फ़ेल ही माना जाएगा उस पेपर में और उस प्रैक्टिकल में। वो आपको फिर से देना पड़ेगा, पेपर भी और प्रैक्टिकल भी, ये नेलेट का रूल है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जिन्होंने जनवरी 2024 में 13 से 20 जनवरी के बीच में अपना थ्योरी का पेपर दिया है और उनको लगता है कि उनके नंबर कम हैं, कितने कम हैं ये भी मैं आपसे पूछूंगा, या आपको बताना है कि आपके कितने नंबर हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके थ्योरी में कितने नंबर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे 100 नंबर का पेपर आपका हुआ है ओ लेवल का, तो 100 में से आप कितने, लगभग में तो आप पहुंच ही जाएंगे कि कितने आपके आ सकते हैं, ठीक है? वैसे तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सर हमारे 70 सही हैं या हमारे 80 सही हैं या हमारे 60 सही हैं। हालांकि बच्चे कहते हैं कि सर मेरे 70 प्लस सही गए हैं। 70 प्लस का मतलब 70 से ज़्यादा सही, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आप सभी बच्चों के लिए कि ओ लेवल में अभी तक नेलेट ने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है। तो थ्योरी का जिन बच्चों का पेपर ख़राब गया है या अच्छा नहीं गया है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए, देखिए नेलेट ये कहता है कि अगर आपके थ्योरी में 33 नंबर है, ठीक है? देखिए भाई, कम से कम 33 तो कम से कम होने चाहिए आपके। अगर आपके मान लो जो 32 हैं, ठीक है? आपके मान लीजिए 32 नंबर आए हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल में कितने भी ले आना दोस्तों, फेल हो जाओगे आप। क्योंकि नेलेट आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि आप थ्योरी में फ़ेल हैं। पहले थ्योरी की कॉपी चेक होगी क्योंकि आपके पहले थ्योरी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल की। जिन बच्चों ने थ्योरी का पेपर दिया है और नेलेट आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका देखता है कि कितने नंबर बने हैं। अगर 32 से कम है या 32 हैं तो फ़ेल हो जाओगे। जो आप प्रैक्टिकल दोगे, अब 7 फरवरी से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे आपके, वो प्रैक्टिकल आपका चेक ही नहीं करेगा नेलेट, क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ेल हो चुके हो उस मॉड्यूल में। सभी मॉड्यूल में नहीं। जैसे M1R5 में आपके 32 से कम नंबर है थ्योरी में, तो M1R5 का प्रैक्टिकल चेक नहीं करेगा वो नेलेट आपका। अगर आपके थ्योरी में M2R5 में मान लीजिए 35 नंबर है या 45 नंबर है और 33 से ज़्यादा है, तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी भी चेक होगी फिर, ठीक है? फिर देखेंगे कि आपका जो टोटल एवरेज है, क्या वो 50% का है। अगर वो आपका जो एवरेज 50% का बनेगा तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर से आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ना आपको थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के नंबर कम हैं, अगर 33 से नंबर आपके ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि 33 से ज़्यादा हैं, तो वो प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाए फिर। अगर आपके 33 से ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने की आपको ज़रूरत है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ये एक रिज़ल्ट है आपके सामने। ये जो है डिक्लेयर ऑन 10 नवंबर 2022। जुलाई में इनके एग्ज़ाम हुए थे, जुलाई 2022 में, और 10 नवंबर को इनका रिज़ल्ट आया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है क्या, उसका ही है ये, जब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरीके से इनके नंबर थ्योरी में हैं, कितने नंबर इनके प्रैक्टिकल में, और कितना इनका एवरेज बना, और ये पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, तो थ्योरी में इनके 48 नंबर है M1R5 में, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है? M1R5 में इनके थ्योरी में 48 नंबर हैं, ठीक है? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके कितने हो सकते हैं लगभग। और इनके प्रैक्टिकल में 70 नंबर आ गए, ठीक है? प्रैक्टिकल में 70 नंबर आ गए और इनका जो एवरेज बना है ना, वो 56% का बन गया। तो यानी लगभग 57% का एवरेज है, और 57% के एवरेज का मतलब सी ग्रेड बनता है, ठीक है? 50 से लेके और 55 तक आपको डी ग्रेड देता है, और 55 के बाद अगर 56 भी हैं, जैसे इनके 56 हैं, तो इनको सी ग्रेड मिलेगा फिर, ठीक है ना? और 56 से 65 तक तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिलता है? आपको बी ग्रेड मिलता है, ठीक है ना? ये है नेलेट का जो रूल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनके M2R5 में 40 नंबर हैं थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में 62 नंबर है। एवरेज बना इनका 48% का। 48% का मतलब इनका 50 से कम है, ठीक है? 50 से क्या है, 50 से कम है एवरेज, तो ये फेल हो जाते हैं एफ ग्रेड से। एफ ग्रेड भी देता है नेलेट। 50 से 55 अगर आपके आते हैं तो डी ग्रेड मिलता है। और अगर आपके 55 से लेके 65 तक आते हैं,
तो आपको मिलता है फिर सी ग्रेड। 65 से 75 तक लाते हैं तो बी, और 75 से 85 तक आता है तो ए ग्रेड मिलता है, और 85 से ज़्यादा तो आपको फिर एस ग्रेड मिलता है। ये ग्रेड का सिस्टम है नेलेट का। उसके बाद देखिए इनके M3R5 में यानी पाइथन में 32 नंबर हैं। 32 नंबर का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं होगी। यहाँ पर 32 नंबर है, कुल 32 नंबर है। और आप अगर ये सोचते हैं कि सर एक नंबर ही तो कम है, नेलेट को पास कर देगा, बिल्कुल नहीं करते पास। अगर आपके 32 हैं, 32 से कम है तो आप फेल का मतलब फेल हैं फिर। इनके 32 नंबर आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल में 70 नंबर है इनके, और M1R5 में भी 70 नंबर थे प्रैक्टिकल में। लेकिन यहाँ पर इनका जो एवरेज बनता है वो 47% का बनता है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, 47% का इनका एवरेज बना भाई, ठीक है। प्रैक्टिकल में 70 नंबर है फिर भी, और क्योंकि थ्योरी में बहुत कम नंबर है इनके, और थ्योरी में अगर मान लीजिए इनका जो एवरेज है यहाँ पर वो 50% का भी बन जाता ना, तो इनके 32 नंबर है केवल, और 32 में नेलेट फेल करता है। चाहे आप प्रैक्टिकल में 100 नंबर भी ले आओ, 100 में से जब भी फेल हो जाओगे आप, तो इनको फिर फेल किया गया। और 40 नंबर है, देखो ध्यान से सुनो, जिनका पेपर खराब गया है, क्या आपके 100 में से 40 नंबर भी नहीं आ पाए होंगे क्या? देखो 40 नंबर हैं इनके भाई थ्योरी में, यानी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दिया उसमें 40 नंबर हैं इनके, और प्रैक्टिकल में 70 नहीं 72 नंबर हैं इस बार। प्रैक्टिकल में ये M4R5 है IoT वाला, इनके 72 नंबर हैं। और 72 नंबर का मतलब है अगर इसका आप एवरेज निकालते हैं तो वो 52% का बनता है, और वो डी ग्रेड में आता है आपका। 50 से 55 डी ग्रेड में आता है, आपको डी ग्रेड से पास कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का पेपर थ्योरी का इतना ख़राब गया है कि उनके नंबर 40 42 या 50 से कम आएंगे, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप फिर भी पास हो जाएंगे अगर आपके प्रैक्टिकल में 70 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, या केवल 70 भी आ जाते हैं, तब भी आप पास हो जाओगे। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, हम अगर थ्योरी में इतने कम नंबर ला रहे हैं तो प्रैक्टिकल में इतने सारे नंबर कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये जुगाड़ है। ये क्या है? ये जुगाड़ है, जिसको जुगाड़ कहते हैं गांव की लैंग्वेज में, देसी भाषा में देसी जुगाड़। पैसे वगैरह दे के नंबर ले लेते हैं बच्चे, क्योंकि इनको भाई सर्टिफिकेट से मतलब होता है। सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों को नौकरी वगैरह में, वहाँ कौन सा नॉलेज चेक करेंगे आपकी, सर्टिफिकेट है नौकरी में लगा पाएंगे। और जब नौकरी लग जाती है फिर तो देख लेते हैं बाद में क्या होना है क्या नहीं। बस मैटर तो होता है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लेवल का। तो ये बात है। अब प्रैक्टिकल में क्या पैसे लिए जाते हैं पास करने के लिए? अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप प्रैक्टिकल अपने आप ना करके पैसे दे के पास करवाना चाहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। यूपी में खासकर मुझे जो बच्चे बताते हैं आके, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, बच्चे बताते हैं, जैसे आपका मेरठ हो गया, बागपत, बड़ौद, गाजियाबाद, और इधर शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा हो गया, ठीक है। इधर बच्चों से पैसे लेके प्रैक्टिकल पास करवा देते हैं, इधर वाले सेंटर के जो हैं। बाकी दिल्ली में मुझे नहीं पता, दिल्ली में पैसे लेते हैं नहीं लेते, दिल्ली में मुझे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और इस बार बच्चे बताएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि दिल्ली में इस बार किस तरीके से प्रैक्टिकल हुआ है। तो जिन बच्चों का पेपर थ्योरी का ख़राब गया है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। जो बच्चे पैसे नहीं दे पाएंगे या जो गरीब हैं, कहते हैं सर हम नहीं दे पाएंगे, और एक प्रैक्टिकल के लगभग कितने रुपये लेते हैं ये भी आप पूछेंगे फिर। एक प्रैक्टिकल के कम से कम 2500 से 3000 रुपये लेते हैं एक के, और 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अगर 2500 के हिसाब से भी लगाऊं तो 25 चौका 100 आपका, ठीक है, यानी 10,000 रुपये आपके हो जाएंगे भाई 4 प्रैक्टिकल के। ये समझ के चलना आप, अगर आप प्रैक्टिकल में पैसे देने की सोच रहे हैं तो। और बहुत से बच्चे देते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर प्रैक्टिकल में बस पैसे अगर ले ले हमसे, तो हम एक प्रैक्टिकल के 3,000 देने को तैयार हैं, 4,000 देने को तैयार है, जितने ले वो ले ले, लेकिन हमारा बस प्रैक्टिकल हो जाए, अच्छा हो जाए, हम पास होने चाहिए बस, वो लेवल में हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और ये नेलेट का जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर आपको कोई कहता है कि मैं दे दूंगा आपको 10,000 में, 15,000 में, तो बिल्कुल उसके चक्कर में मत आना, पैसे फंस जाएंगे आपके। फिर आप उसके पीछे पड़ोगे कि हमारा सर्टिफिकेट दो या हमारे पैसे वापस दो, ना सर्टिफिकेट मिलेगा ना पैसे। फिर वो पता क्या कहते हैं कि हमने तो ऊपर जमा कर दिए, वहाँ से जब कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तब हम आपको बताएंगे। तो ऐसा ना करें। ओ लेवल इतना हार्ड कोर्स नहीं है, और इसको आप 6 महीने में अपने घर से कंप्लीट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उसके साथ करते हैं ओ लेवल, बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर ओ लेवल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एमए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप अगर ओ लेवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं घर से, 6 महीने में हो जाएगा। 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं इसके, ठीक है भाई। तो बस यही है इसका। थ्योरी में
कम से कम आपको ये तो पता ही होगा कि 40 से ज़्यादा, तो मैंने आपको दिखा दिया अब यहाँ पर देखो 40 नंबर हैं इनके, ठीक है जी। फिर भी यार पास हैं डी ग्रेड से। ग्रेड मैटर नहीं करता, मैं आपको ये भी बता दूँ, ओ लेवल में ग्रेड मैटर नहीं करता, चाहे आपका कोई सा भी ग्रेड हो, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फाइनल। और एक प्रोजेक्ट होता है, वो तो बाद में हम सबमिट कर देते हैं। आप सभी का प्रोजेक्ट अगर आपको जमा करवाना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8505848968 पर मैसेज करके आप अपना प्रोजेक्ट हमसे सबमिट करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी वाइवा की, जो देखिए थ्योरी का जो सा पेपर आपका हुआ 40 से ज़्यादा नंबर है, तो अब आपको अपना जो टारगेट है वो आपको प्रैक्टिकल पे लगाना है कि हमारे प्रैक्टिकल में कम कैसे हमारे 70 नंबर आ जाए। टारगेट 70 नंबर का होना चाहिए सभी बच्चों का, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा 95 नंबर का टारगेट करें या 90 नंबर का, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 70 प्लस का टारगेट करके चलें। अगर आपके थ्योरी में 40 नंबर भी होंगे ना तो फिर भी आप पास हो, मैंने आपको दिखाया अभी। 20 नंबर का वाइवा होता है प्रैक्टिकल में ही, ठीक है, वो प्रैक्टिकल में होता है। तो जो बच्चे पैसे देंगे क्या उनका भी वाइवा होगा? बिल्कुल होगा उनका वाइवा। और बहुत सी जगह पर होता भी नहीं है, ठीक है, उनका होता भी नहीं है और बहुत सी जगह पे होता है तो उनसे कुछ पूछते नहीं है, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता फिर। लेकिन ये 20 नंबर भी आपके लिए बिल्कुल फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के। जो बच्चा अच्छे से सामने वाले को फेस कर पाएगा, जैसे इंटरव्यू होता है ना ऐसे ही पूछते हैं अपने सामने बिठा के, तो उनसे बात करने का तरीका, आपका लहज़ा क्या है, बैठने का तरीका, बस वो देखते हैं। और अच्छे से बात करिए, आपके 20 में से 20 नहीं तो कम से कम 18 नंबर दे देते हैं वो आपको। कम से कम 18 तो आपको मिल ही जाएँगे। अच्छे से बात करें उनसे प्यार से, और जो वो पूछते हैं, अगर आपको नहीं पता उस क्वेश्चन का आंसर तो उनसे कह देंगे सर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, बस नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं और 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे बस आपसे। तो आपके वहाँ पर 20 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 80 नंबर का फिर बचा है, वो आप जैसे भी चाहें, बस टारगेट ये रख के चलना कि हमारे 70 नंबर कैसे भी आ जाएँ, फिर हमें कुछ भी करना हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर देखिए इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि अब आप कोचिंग ले किसी सेंटर पे जाके, वरना प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना जाना चाहिए आपको किसी सेंटर पे, कि हमें वो लेवल का प्रैक्टिकल पास करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ हमें पढ़ा दें जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। उनको सभी सेंटर वाले सब जानते हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे सोल्व करवाए जाते हैं, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कोई वीडियो अगर हमारी तरफ से अपलोड होगी तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, आप जानते हैं हमारे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता। हम थ्योरी में ही आपको जो पढ़ाया है, बहुत से बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया सर, 50 प्लस क्वेश्चन मिले, 60 प्लस। हम कहते हैं हमारी कुछ मेहनत नहीं है, जब आप पढ़ोगे तभी तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। जो बच्चे पढ़ेगा ही नहीं वो कैसे अपना पेपर अच्छा करके आ सकता है फिर, ये बताओ। तो 7 फरवरी से मैं आपको बता दूं, फिर 7 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे आपके। ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा, 50 से 55 मिनट के टाइम में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन करना ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चनों को करें। जो पैसे वगैरह देंगे उनको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठना। जो बेचारे मेहनत से करना चाहते हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से देख लेना। और बाकी सेंटर वाले अगर अच्छे होंगे तो आपको भी कम से कम 50 नंबर तो दे ही देंगे, अगर आप पैसे वगैरह भी वहाँ पर नहीं देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आपके हिसाब से पैसे देने चाहिए क्या? देखिए, अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है या आप अपना प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर आप चाहते हैं कि हम पैसे ना दें और सेंटर वाले आपको 50 नंबर दे के या 55 या उससे भी कम नंबर दे के अगर फेल कर देते हैं या आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से अपना एग्ज़ाम लॉक करना पड़ेगा, फिर से 1100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी नेलेट को, फिर से आपका थ्योरी का पेपर होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो क्यों इतना आप झंझट करते हैं? तो इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि यहीं प्रैक्टिकल पे जो पैसे वगैरह हैं या जो भी है वो दे दो और अपना ओ लेवल अपना फाइनल करवा लो, क्योंकि फिर इतना सिर दर्द कोई नहीं लेता। बहुत से बच्चे नौकरी में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ओ लेवल करना चाहते हैं या उनको सर्टिफिकेट चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हर नौकरी में लगभग 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 मैं बता रहा हूँ, ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा दिया है सरकार ने, कि सर्टिफिकेट अगर कंपलसरी भी नहीं करते तो प्रेफरेंस का मामला हो जाता है वहाँ पे, कि प्रेफरेंस दी जाएगी ओ लेवल के सर्टिफिकेट होल्डर को। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप 12th पास हैं और आप ओ लेवल करिए, आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, आपका कोई दोस्त है, उसको बताइए कि ओ लेवल कोर्स कर लीजिए। नौकरी लगने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में, ठीक है। आपका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। फिर जिन बच्चों का थ्योरी का पेपर हो गया है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर कम आएंगे या हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छी करो, पास आप हो जाओगे। 40 नंबर 45 नंबर भी हैं 100 में से, तब भी पास हो जाओगे। मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया था, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। देखिए, चैनल 10,000 हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर
केवल 900 सब्सक्राइबर की कमी है। तो आप करवा दोगे, आप कर दोगे तो अच्छा सा रहेगा, हो जाएंगे 10,000, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने इतने करवाए हैं, 1,000 और करवा सकते हो आप। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को सभी बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।